Good morning, students. In previous video we have discussed first part of the lesson Memories of Childhood, written by Jitkalasa and Bama. First part of the lesson, The Cutting of My Long Hair, was written by Jitkalasa, and now we are going to discuss the second part of the lesson, We Too Are Human Beings, written by a Dalit writer, Bama. When Bama was studying in the third class, she had not yet heard people speak openly of untouchability. जब बामा तीसरी कक्षा में पढ़ती थी तो उसने जो है लोगों को इतना खुले से जो है अनटचेबिलिटी के बारे में, छुआछूत के बारे में, अस्पृश्यता के बारे में जो है बात करते हुए नहीं सुना था. बट शी हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन उसने वह पहले ही देख चुकी थी, फेल्ट महसूस कर चुकी थी, एक्सपीरियंस्ड अनुभव कर चुकी थी, एंड बीन ह्यूमिलिएटेड और अपमानित भी हो चुकी थी, बाई वट इट वाज, जो भी ये था इसके द्वारा. शी वाज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, वो एक दिन विद्यालय से घर वापस आ रही थी. इट वाज पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, यह संभव था कि 10 मिनट में ही उस दूरी को तय किया जा सकता था, विद्यालय से घर की दूरी को. बट इट वुड यूजुअली टेक हर एटलीस्ट 30 मिनट्स, लेकिन उसको जो है 30 मिनट आराम से लग जाते थे. शी वॉच्ड ऑल फन एंड गेम्स, novelties and oddities in the streets, the shops and the बाजार. वो सभी तरह के जो फन हैं, मजाक हैं, और जो गेम्स हैं, खेल हैं, नॉवल्टीज़ हैं, नई नई चीज़ें हैं, एंड ओडिटीज़ हैं या फिर विषम चीज़ें हैं, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, द शॉप्स, दुकानों में, एंड द बाजार या फिर बाजार में, वो सब चीज़ें जो घटित होती रहती थी उनको वो देखती थी, इसीलिए उसको जो है 30 मिनट लग जाते थे. ईच थिंग वुड पुल हर टू ए स्टैंड स्टिल, प्रत्येक वस्तु उसको खींचती थी कि वो स्थिर हो जाए, एंड नॉट अलो हर टू गो एनी फर्दर, और उसको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देती थी. स्पीचेस बाय लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं के द्वारा दिए गए भाषण, स्ट्रीट प्लेज, जो गलियों में नाटक होते थे वो, पपेट शो, कठपुतलियों का जो शो है वो, स्टंट परफॉर्मेंसेस, जो रोमांचक प्रस्तुतियां हैं, और सम अदर एंटरटेनमेंट या फिर जो बाकी दूसरे मनोरंजन हैं, हैपन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो समय समय के अनुसार जो है घटित होते थे. She watched waiters pouring coffee in another tumbler to cool it. वो वेटर को देखती थी, जो वेटर हैं उनको कॉफ़ी को उड़ेलते हुए दूसरे बर्तन में उसको ठंडा करने के लिए. People chopping up onion with eyes turned up to other side. लोग जो है वो प्याज काट रहे हैं दूसरी तरफ देखते हुए, मतलब कि जिस तरफ काट रहे हैं उस तरफ ध्यान ना हो. और आलमंड ब्लोन डाउन फ्रॉम द ट्री बाय द विंड, और जो बादाम हैं वो वृक्षों से हवा के द्वारा नीचे गिर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द सीजन, जो मौसम है, ऋतु है, उसके अनुसार. These would be there would be various fruit, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो हैं फल होते थे. सी शाह पीपल सेलिंग स्वीट, वो लोगों को मिठाई बेचते हुए देखती थी. एंड टेस्टी स्नैक्स, जो स्नैक्स होते हैं कुरकुरे वगैरह. पैजाम होता है खीर, हलवाई होता है वो. एंड आइस्ड लोलीज होता है जो कुल्फ़ी कहते हैं जिसको हम,
उसको बोलते हैं आइस्ड लोलीज। वन डे शी सा इन हर स्ट्रीट, एक दिन उसने उनकी गली में देखा ए थ्रेशिंग फ्लोर सेट अप इन द कॉर्नर, कि एक जो थ्रेशिंग फ्लोर है, थ्रेशिंग होता है भूसे, अनाज को भूसे से अलग करने की जो मशीन होती है, वो लगाई गई थी कोने में। देयर पीपल वर ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स राउंड एंड राउंड टू क्रश द ग्रेन फ्रॉम स्ट्रा। तो उनके जो लोग हैं, वो जो कैटल हैं, जो बछड़े हैं जोड़ों में, उनको गोल गोल घुमा रहे थे, गोल गोल घुमा रहे थे। पहले इसी तरीके से जो है वो चलाया जाता था मशीन, जैसे कि कुएं से पानी निकालने के लिए भी गोल गोल घुमाया जाता था, और उनको बैल वगैरह जो है वो घुमाते थे। टू क्रश द ग्रेन फ्रॉम स्ट्रा, भूसे से अनाज को अलग करने के लिए। द एनिमल्स वर मजल्ड, और जो जानवर थे उनको उनके मुंह बांधे हुए थे। शी शा द लैंडलॉर्ड सीटेड ऑन ए पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर ए स्टोन स्लैब, उसने जो जमींदार है उसको देखा बैठे हुए एक बोरी के टुकड़े पर, जो कि एक पत्थर के खंड पर जो है फैलाया गया था। ही वॉज वॉचिंग द प्रोसीडिंग्स, वो प्रक्रिया को जो है देख रहा था। सी स्टूड देयर फॉर ए वाइल वॉचिंग द फन, वो इस मजाक के लिए वहाँ पे खड़ी हो गई उसको देखने के लिए, या उसके लिए जो है ये सब चीज़ें मजाक ही थी बच्चे के लिए। जस्ट देन शीशा एंड एल्डर ऑफ देयर स्ट्रीट कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, तभी उसने देखा कि एक बड़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति उनकी गली से, वो बाजार की दिशा से जो है आ रहा था। ही लुक्ड क्वाइट फनी इन हिज मैनर, वो अपने तरीके से जो है बिल्कुल ही मजाकिया लग रहा था। ही हेल्ड आउट ए पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, उसने जो है एक पैकेट को एक लाठी से रस्सी से बांधकर जो है लटका रखा था, विदाउट टचिंग इट, उसको बिना छुए। देन ही वेंट टू द लैंडलॉर्ड, फिर वो लैंडलॉर्ड के पास, जमींदार के पास गया। बोर्ड लो, नीचे की तरफ झुका। एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम, और उसको पैकेट को जो है उसकी तरफ बढ़ा दिया। ही कप्ड द हैंड, उसने जो है अपने हाथ को कप के आकार का बना लिया। दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड, और वो जो रस्सी थी उसको अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया। द लैंडलॉर्ड ओपन्ड द पार्सल, और जमींदार ने वो पैकेट जो है खोला। एंड बिगेन टू ईट द वड़ाज, और जो उसमें वड़ा था खाने का, उसको उसने खाना आरंभ कर दिया। शी टोल्ड हर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, द स्टोरी विद इट्स कॉमिक डिटेल, तो उसने अपने भाई को, बड़े भाई को जो ये कहानी, उसकी जो मजाकिया जानकारी थी वो सब उसके साथ बता दी। अनान वाज नॉट अम्यूज्ड, अब लेखिका का भाई है ये बड़ा अनान, वो इस बात को सुनकर खुश नहीं हुआ। ही टोल्ड हर दैट द एल्डर वाज कैरिंग द पैकेज फॉर हिज अपर कास्ट लैंडलॉर्ड, तो उसके बड़े भाई ने उसको बताया, लेखिका को, कि जो वो बूढ़ा व्यक्ति पैकेज को पकड़े हुए था वो मजाक नहीं था कोई, बल्कि जो अपर कास्ट लैंडलॉर्ड है, जो उच्च जाति के जमींदार है, उसके लिए उसने उसको इस तरीके से पकड़ रखा था। दीज पीपल बिलीव्ड दैट, कि ये लोग विश्वास करते हैं कि पीपल ऑफ लोअर कास्ट शुड नॉट टच देम, कि जो नीची जाति के लोग हैं उनको, उन्हें छूना नहीं चाहिए। इफ दे डिड, अगर वो ऐसा करते हैं, दे वुड बी पोल्यूटेड, वो भ्रष्ट हो जाएंगे। दैट वाज द रीजन, और यही कारण था, वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय द स्ट्रिंग, उसको वो पैकेज जो है उस रस्सी से बांधकर जो है लाना पड़ा। शी बिकेम सैड ऑन लिसनिंग ऑल दिस, अब लेखिका जो है ये सुनकर बहुत उदास हुई। शी फेल्ट एंग्री, वो गुस्सा भी उसको महसूस हुआ, गुस्सा आया उसको। टवर्ड्स द पीपल ऑफ अपर कास्ट, जो उच्च जाति के लोग हैं उन लोगों के प्रति। शी थॉट
that the miserly people who had collected money somehow had lost all human feelings. उसने सोचा कि ये जो माइजरली पीपल हैं, कंजूस लोग हैं, हु हैड कलेक्टेड मनी, जिन्होंने पैसे जो इकट्ठे कर चुके हैं, हैड लॉस्ट ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, उनके अंदर से सभी मानवीय भावनाएं जो है वो समाप्त हो चुकी हैं, जा चुकी हैं. दे शुड नॉट डू पैटी जॉब्स फॉर देम. अब वो अपने लोगों के लिए कहती है कि उनको इस तरह की जो घटिया कार्य हैं या छोटे मोटे कार्य हैं वो उनके लिए नहीं करने चाहिए. दे शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, उनको उनके खेतों में काम करना चाहिए. टेक देयर वेजेस, अपना वेतन लाना चाहिए. होम एंड लीव इट एट दैट, और इसको यहीं पे छोड़ देना चाहिए. अनान हर एल्डर ब्रदर, अनान जो उसका बड़ा भाई है, वाज स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी, वो एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था. ही हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज, वो छुट्टियों के लिए जो है घर पे आया था छुट्टियां बिताने. ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन देयर नेबरिंग विलेज, वो उनके पड़ोसी गांव में जो है पुस्तकालय में जाया करता था. इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, जो किताबें हैं उनको उधार लेने के लिए. वन डे वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन, एक दिन जमींदार के जो व्यक्ति हैं उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उसको मिला. मेट हिम थिंकिंग हिम टू बी ए स्ट्रेंजर, उसको एक अजनबी समझते हुए. ही एड्रेस्ड अनान रिस्पेक्टफुली, उसने अनान को जो है बिल्कुल आदर पूर्वक संबोधित किया. हिज मैनर चेंज्ड ऑन नोइंग हिज नेम, लेकिन जैसे ही उसको अनान के नाम का पता चला तो उसके जो हाव भाव हैं वो बदल गए एकदम से. एंड ही आस्क्ड फॉर द स्ट्रीट, और उसने उस गली के बारे में पूछा. ही लिव्ड इन, जिसमें वो रहता था. द स्ट्रीट वुड इंडिकेट देयर कास्ट, अब ये गली जो है वो किसकी ओर संकेत कर रही थी? उनकी जाति की ओर. अनान टोल्ड हर दैट दे वर नॉट गिवन एनी ऑनर, डिग्निटी और रिस्पेक्ट. अनान ने लेखिका को बताया कि उनको कोई भी किसी प्रकार का जो सम्मान है, प्रतिष्ठा है या फिर आदर है वो नहीं मिलेगा. बिकॉज दे वर बोर्न इन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, क्योंकि वो एक विशेष समुदाय में पैदा हुए थे. ही एडवाइज्ड हर टू स्टडी एंड मेक, उसने उसको सलाह दी कि वो पढ़ाई करे. एंड मेक प्रोग्रेस, और उन्नति करे. पीपल विल कम टू हर ऑफ देयर ओन अकॉर्ड देन, कि लोग जो है उसके पास फिर अपने आप जो है आएंगे. शी स्टडीड हार्ड, वो उसने कठोरता से पढ़ाई की. एंड स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, और हमेशा जो है अपनी क्लास में जो है पहले नंबर पे आई. मैनी पीपल देन बिकेम हर फ्रेंड्स, और फिर बहुत सारे लोग जो है उसके मित्र बन गए. तो ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है.